तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। मैं हूं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम बहुत से लोगों को ये बहुत ही हार्ड लगता होगा, ठीक है, और बहुत से लोगों को बहुत इजी लगता होगा। जिन्हें इजी लगता होगा उन्हें पता है क्यों इजी लगता है, लेकिन जिन्हें हार्ड लगता है मैं उन्हें बताने वाला हूँ कि ये क्यों इजी है। क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है, सिर्फ एक एक फॉर्मूला अगर आप पढ़ लोगे तो बाइनोमियल थ्योरम के लगभग 99% क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। बस उस फॉर्मूले के डिफरेंट डिफरेंट रूप होते हैं। जैसे कि आप अपने हेयर स्टाइल को अलग अलग स्टाइल करके आप फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डालते हो, बस बाइनोमियल थ्योरम का वो फॉर्मूला भी वैसा ही है। अपने अलग अलग स्टाइल, मतलब अलग अलग रूप में अलग अलग जगह यूज होता है, तो आपको वो स्टाइल चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है जो फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आप पूछेंगे बाइनोमियल थ्योरम का यूज ही क्यों है, मैं क्यों पढ़ूं। जैसे आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में दूंगा तो आप तुरंत निकालोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैं बोलूंगा ए प्लस बी का क्यूब, ये भी आप निकाल लोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना, प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको सॉल्व करके आप ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल लोगे। फिर मैं बोलूंगा ए प्लस बी का पावर 4, ये भी आप निकाल लोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तोड़ के आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से हम किनका निकाल सकते हैं, बड़े बड़े पावर का। जैसे ए प्लस बी का पावर 2033, ए प्लस बी का पावर 2022, अभी चल रहा है 2022, उसमें चल नहीं रहा है। फिर आप छोड़ो यार, कॉपी यूज करते हैं, क्या फालतू चीज यूज कर रहा हूँ। चलिए कॉपी में आ गया। ए प्लस बी का पावर 2022, ए माइनस बी का पावर 2021। मतलब कोई भी बड़ा बड़ा पावर हो, हम लोग उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। अब चलिए बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले, उस फॉर्मूले के पास आते हैं जो फॉर्मूला बहुत ही ई की फॉर्मूला यार। चलिए, तो जैसे ए प्लस बी का पावर एन, सबसे इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला, मतलब ए प्लस बी का पावर एन। एन एन क्या हो सकता है आपका, कोई भी नेचुरल। एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन मतलब एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि 1 2 3 डॉट कुछ भी होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ ये नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप फ्रैक्शन नहीं ले सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके बहुत सारे रूप होते हैं जहाँ पर आप -1 ये कुछ भी करके आप उसको चेंज कर सकते हो, बट एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का पावर एन, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का पावर एन, मतलब आप एन nth टर्म के, आप अगर nth टर्म को जब आप याद कर लोगे तब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसे एक सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, समेशन के फॉर्म में, ठीक है। समेशन r इक्वल टू 0 से n, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड बी की पावर r इक्वल टू ए प्लस बी की पावर n, ठीक है। ए प्लस बी की पावर n को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको अब यही याद रखना है, दिस इज द जनरल फार्मूला, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला, इस फार्मूले को अगर आप याद रखोगे तो आप बाइनोमियल थ्योरम के सारे क्वेश्चंस को याद रख लोगे। मैं कोई ट्रायंगल थ्योरम या फिर जो भी ट्रायंगल थ्योरी वगैरह दिया हुआ है याद कराने के लिए मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा। फालतू चीज़ें, एग्जाम में आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही याद आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सॉल्व कर लेंगे। ट्रायंगल थ्योरम ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, 1 1 1 1 2 1 1 5 4 जो भी, मतलब मुझे तो याद नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप याद कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एन की जगह पर 2 पुट करते हैं। ए प्लस बी का पावर 2 पुट किए। अब यहाँ पर भी क्या है, आर 0 से एन तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पुट कर लेते हैं, समेशन आर इक्वल टू 0 से 2 तक जाएगा एन, ठीक है। यहाँ 2 CR 2 माइनस आर ए बी की पावर आर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले एक बार 0 लेंगे, 2C0 ए की पावर 2 माइनस 0 2 हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी क्या हो जाएगा 0 प्लस 2C1 ए, और ये बी हो जाएगा एक पावर 1 बी का पावर 1 प्लस
2c2 यहाँ 0 हो जाएगा, b यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यार a प्लस बी का होल स्क्वायर करने के लिए मैं इतना लंबा क्यों यूज़ करूँ, तो देखिए जनरल फॉर्मूला मैं आपको इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये a प्लस बी का स्क्वायर तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लो, ये मतलब अगर आप 2023 अगर आ गया a प्लस बी का, 2023 ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2023 में आपका एग्जाम है इसलिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आजकल एग्जामिनर लोग पता है क्या करते हैं, मतलब कि जो ईयर चल रहा है उसी ईयर को दे देते हैं 23, ठीक है। तो तब यूज़ करेगा तब ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2c0 ये क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये क्या होता है 2c1 क्या होता है 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2c2 भी होता है। अब आप बोलोगे यार मुझे कहाँ से पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी क्या वैल्यू क्या होती है, तो मैं बोलूँगा परम्यूटेशन कम्बिनेशन तो आप पढ़ चुके हो, ये सॉल्व करने तो आपको आता ही है, नहीं आता तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल, बस ये यूज़ करके आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो मैं एक बार से समराइज कर देता हूँ कौन कौन से तीन फॉर्मूले आप सॉरी कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बस जनरली एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और एक फॉर्मूला याद रखना है। तो आपने नोट्स में क्या लिखोगे मैं बता रहा हूँ लिख के, ठीक है। बस ये दो को याद रखना और बाइनोमियल थ्योरम के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्या है ए प्लस बी का क्यूब, जैसे ए माइनस बी का क्यूब अगर आपको पूछ दिया तो क्या करोगे आप, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3c, ये आर आपका कहाँ तक 0 से 3 तक जाएगा, तो मैं अभी आर यहीं पर रख रहा हूँ, ए की पावर 3 माइनस आर, बी की पावर आर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, बी की जगह पे आप माइनस बी यहाँ पर पुट कर दोगे, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब, मतलब माइनस जिसके पास है उसको माइनस दे के बीच में आप प्लस ला दो, ठीक है। और आर की जो भी वैल्यू आएगी उस हिसाब से आप माइनस को पुट करते जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आर अगर आपका इवन नंबर आता है तो माइनस आपका खत्म हो जाएगा, और ऑड नंबर आता है तो माइनस आपका वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपली है, मतलब जहाँ माइनस दिया हो माइनस आप उसको दे के सॉल्व कर दो, मतलब ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हम पहुँचते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आपको एक्सपैंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 एक्स इक्वल टू 0। तो इसको एक्सपैंड करना है आपको, सिंपली आप एक्सपैंड कर सकते हो कौन सा, ये फॉर्मूला लगाकर। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर पूछोगे कि कितने टर्म्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि कितने टर्म्स होते हैं, यहाँ n दिया हुआ तो यहाँ टोटल कितने टर्म्स होंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 0 से n तक जाएगा, जैसे आप 0 से n इक्वल टू अगर हम 4 ले लेते हैं और 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म आ रहे हैं, मतलब टोटल कितने आ रहे हैं n+1 टर्म आ रहे हैं। अगर n दिया हुआ है तो n+1 टर्म आ रहे हैं, तो यहाँ पर n है तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, n+1 टर्म हो जाएंगे। यहाँ पर समझ में आया आपको, तो नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए एक्सपैंड करते हैं इसको, सिंपली ये फॉर्मूला लगा क्या करते हैं हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4, इसको इसमें पुट करते जाता हूँ, समेशन r इक्वल टू 0 से 4 तक जाएगा, यहाँ पर 4cr, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर 4 माइनस आर, बी हमारा क्या है 3/x आर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते जाते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4c0 एक्स स्क्वायर 4 3/x की पावर 0। देखिए अभी से ही आप इस तरह को सॉल्व करने का आप हैबिट डाल लीजिए, ठीक है। आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको इजी होगा, आप डायरेक्ट याद कर लोगे कि ऐसे ऐसे x/4 ये वो, मतलब आप अगर याद कर लोगे, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने में आगे दिक्कत होगी जब लॉन्ग बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में इसको मिलाकर दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ो, अच्छा सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया है, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जब ये क्वेश्चन मिला के दिया जाएगा तब आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी से ही आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करने का, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में दोबारा आएगा, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला है भाई साहब। हाँ प्लस फिर यहाँ पर क्या करूँगा मैं 4c1 एक्स स्क्वायर 4 माइनस 1 3/x का 1 प्लस 4c2
एक्स स्क्वायर यहाँ पर 4 - 2 3/x की पावर, यहाँ पर आर चल रहा है तो यहाँ पर जो उपयोग है यहाँ पर लिख दूंगा मैं, प्लस 4c3 x² 4 - 3 3/x की पावर यहाँ पर 3 हो गया, प्लस 4c4 x² 4 - 4 3/x की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ कर सकता था, ठीक है, मैं इसको x की पावर r लेकर मैं इसे सॉल्व कर सकता था, ठीक है, बट मैं आपको एनसीईआरटी में जिस तरह सॉल्व किया मैं उस तरह आपको समझा रहा हूँ, आप इसको एक दूसरे तरीके से मैं भी सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 4c0 की वैल्यू क्या आती है, जो भी आती है आपको 4c0 की वैल्यू जो भी आती है आपको पता होगा, ठीक है। आपने क्या होगा, x² क्या हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा, 3/x यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं सेकंड मेथड बताता हूँ आपको डायरेक्ट सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे क्या था हमारा x² प्लस 3/x की पावर 4 थी, ठीक है, 4 थी एग्जाम्पल 1 और x ≠ 0 था, x² 3/x की पावर 4 x की पावर 4, ठीक है। इसको हम उसमें डालते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा n 4cr x² 4 - r 3/x की पावर r हो गई, 4cr x को क्या हो जाएगा 8 - 2r हो जाएगा, यहाँ पर 3/r अपॉन x/r हो गया, ठीक है। 4cr x/8 - 2r 3/r x/r हो गई, ठीक है। x/r हो गई, ये r है, ठीक है, -r हो गई। अब हमको पता है कि x जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4cr x/8 - 2r फिर -r हो जाएगा, 3/r इक्वल टू 4cr x/8 - 3r 3/r। देखिए अभी यहाँ पर x एक ही बार आया, यहाँ पर x क्या था, दो बार x था नीचे, एक ये x था और ये x। सॉल्व करने पर ये सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो आप। अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, x² प्लस 3/x/4, बस आपको अब ये सॉल्व कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर है वो बराबर आएगा। आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हो कि आपको x दिख रहा है 2, ठीक है, तो आप जब इस फॉर्म में लाओ, इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करने के बाद x की वैल्यू को 1 कर सकते हो, मतलब कि अगर आप देख रहे हो सॉल्व हो रहा है, x सॉल्व करके मेरी x की एक ही वैल्यू आ रही है, तो उस एक वैल्यू को आप ला कर डायरेक्ट सॉल्व करोगे इस बाइनोमियल थ्योरम में। इस इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करोगे एक्सप्रेशन को, तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, आंसर। अब आप जब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, क्या 4c0 x/8 - r0 हो गया, 8 - 0 3/0, 4c1 x 8 - 3 = 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3/1 सॉरी 3 है ना, हाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4c2, यहाँ पर 4 तक जा रहा है, 0 से 4 मतलब 5 टर्म होंगे, तो आप देख लीजिएगा 4c2 x/8 - 3 = 6 3² प्लस 4c3 x/8 - 3 3 = 9 3 का क्यूब प्लस 4c4 x/8 - 3 4 = 12 3/4 हो गई। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 4c0 कितना होगा, तो आपको पता है 4 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा और ये 1 फैक्टोरियल बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/8 हो जाएगी, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए 4 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 - 0 4 फैक्टोरियल खत्म होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे हुआ। 4c1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, x8 - 3 क्या हो जाएगा 5 और ये इंटू 3 प्लस 4c2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 2 2 जब 4 हमारे पास हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 6 x 8 - 6 2
इंटू 3 9 प्लस 4c3 हमारे पास वापस से 4 आ जाएगा, और ये एक्स की पावर -1 हो जाएगी यहाँ पर, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 प्लस 4c4 हमारे पास 1 हो जाएगा, एक्स की पावर -4 हो जाएगी, और 3 की पावर 4 हमारे पास क्या होगा 3 3 9 9 81 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो क्या हो गया एक्स की पावर 8 प्लस 3 4 जा 12, एक्स की पावर 5 6 9 जा 54 एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 4 कितना होगा 27 इंटू 4। तो मैं सॉल्व करता हूँ 3 इंटू 3 9 इंटू 3 तो हो गया हमारे पास ये कितना है 108 अपॉन एक्स हो गया प्लस 81 अपॉन एक्स की पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखा। इसको मैं रफ को साइड कर देता हूँ मैंने रफ लेफ्ट साइड कर दिया, जबकि राइट साइड करना चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, आप लोग सही से कीजिएगा। ठीक, तो मैंने इसे सॉल्व किया, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, एग्जाम्पल 1 का कितना इजी था, मतलब मैंने इसे सॉल्व करके बस 3 टर्म में ला दिया, 1 2 3 टर्म में ला दिया मैंने इसे, और सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। और ये भी 3 टर्म में ही था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है, बट ये भी इजी है, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, मतलब जैसे भी आपको सॉल्व करना है मैंने बता दिया आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1, और ये बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर आपको पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो तब भी कमेंट कर सकते हो, कहाँ समझ में नहीं आया वो बता सकते हो हमें। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल्स बहुत ही छोटे होंगे, मैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में उसे समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ही ईजी।